हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि। तो देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा तो मंदिर में भी होती है, पर जो श्रद्धालु भगवान गोपाल की पूजा घर पे करते हैं वह कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और दोस्तों, मनाना भी चाहिए। यानी जिस तरह हम अपने बच्चे का या अपने परिवार के सदस्यों का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह भगवान कृष्ण का भी जन्मदिन हम सभी को मनाना चाहिए। अब दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि पूजा किस प्रकार घर में करनी चाहिए। यानी बिल्कुल आसान और सटीक पूजा, जिससे कृष्ण जन्माष्टमी आपकी संपूर्ण जो है कि पूजा संपूर्ण हो सके। और अगली चीज़ मैं बताऊंगी आपसे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन संतान प्राप्ति के लिए ऐसा कौन सा अचूक और विशेष उपाय करें, जिससे निश्चित रूप से ही लड्डू गोपाल आपके घर भी एक नन्हा सा लड्डू गोपाल जरूर भेज दें। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि किसी भी व्रत की शुरुआत से पहले संकल्प करना जरूरी है, तभी जाकर के हमारे द्वारा किया हुआ व्रत पूर्ण होता है। तो सबसे पहले जन्माष्टमी के दिन आपको क्या करना है कि सुबह सवेरे जग जाना है। और दोस्तों, घर की साफ सफाई आप तो चाहे तो एक दिन पहले कर लें या उस दिन भी कर सकते हैं। वो आपकी क्षमता और समय पर निर्भर करता है कि आप कितना सुबह जगते हैं और किस तरह से क्या करते हैं। और दोस्तों, पूरे घर को जितना हो सके हमको सजा देना चाहिए। जैसे हम लोग कोई त्योहार होता है तो घर को सजाते हैं, या किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो जैसे गुब्बारा वगैरह लगा करके घर को सजाते हैं, उसी तरह भगवान कृष्ण के जन्मदिन पे भी आप अपने घर को यथासंभव सजा लें। उसके बाद स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाएं, मंदिर की साफ सफाई कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद दोस्तों, आप जो व्रत हैं तो व्रत का आपको संकल्प लेना होगा कि आप व्रत जो है कि निर्जला रह रहे हैं या जल ले करके रह रहे हैं, तो ये करना होगा। और दोस्तों, आप सभी को पता भी है कि बिना संकल्प के हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो संकल्प में आपको क्या करना है कि दाहिने हाथ में जल लेना है, अक्षत लेना है, फूल है तो ले लीजिए वो, और हाथ में लेकर के आपको अपना नाम और अपना अगर गोत्र याद है तो बोल दीजिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, स्थान का नाम बोल करके, और आप व्रत क्यों रह रहे हैं, अगर किसी मनोकामना के लिए रह रहे हैं तो आप वो बोलिए। और ऐसा बोलते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और अगर आप निष्काम पूजा कर रहे हैं तो भी भगवान से बोलिए कि हे प्रभु, हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाकर रखिए, और ये जो आप हाथ में लिए थे जल फूल और अक्षत, वो जमीन पे छोड़ दीजिए। ऐसा करके आपका संकल्प हो गया। यानी दोस्तों, आपको अपनी पूजा पाठ के पहले ही संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। तो संकल्प लेने के बाद अब आपको क्या करना है कि पूरे घर को अच्छी तरह से साफ सफाई आपने कर लिया, मंदिर सफाई कर ली। अब भगवान श्री कृष्ण जी को आपको आपकी जिस प्रकार पूजा आप प्रतिदिन करते हैं उस तरह से पूजा पाठ, दिया धूप जो भी आप करते हैं, तो उस तरह से आप सुबह भी पूजा करेंगे। सुबह की पूजा के बाद आप फिर दोपहर में भी पूजा करेंगे। यानी देखिए, जन्माष्टमी में 4 पहर की पूजा होती है, एक सुबह, दोपहर, फिर शाम, फिर जब श्री कृष्ण जी का जन्म हो जाता है तो उस समय, तो दोपहर को भी आपकी पूजा आरती होगी। अब दोस्तों, जो लोग नए लड्डू गोपाल लाए होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्या श्री कृष्ण जन्म के बाद ही हम पूजा करें, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप सुबह से जिस प्रकार मैं बता रही हूँ उस विधि से आप पूजा कर लें। अब अगर आप रात को 12 बजे के बाद श्री कृष्ण जन्म की पूजा करते हैं तो फिर पूरा दिन आपका घर सूना सूना पड़ा रहता है और आपके मन में वो अनुभूति नहीं आती है जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन और भक्तों के घर आती है। तो दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की मतलब ये संभावना नहीं है कि आप श्री कृष्ण जन्म कराने के बाद ही आप पूजा करेंगे। आप मूर्ति को लाएं, एक दिन पहले लाएं तो बहुत अच्छा है, आज के दिन भी ला सकते हैं, यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी आप ला सकते हैं। और जिस प्रकार बताया मैंने, आप उस तरह से पूजा पाठ करा सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, विशेष रात्रि को आपको क्या करना है कि भगवान के लिए भोग बनाना है। क्योंकि श्री कृष्ण जी जो है कि बहुत बालक रूप में होते हैं, तो इस दिन इन्हें दूध का ही भोग लगता है। गाय का शुद्ध दूध हो तो
अच्छा है। और मिश्री और मक्खन का भी आप भोग लगा सकते हैं। और देखिए एक पंजीरी बनती है, धनिये की पंजीरी बोली जाती है, यानी धनिया को भून करके पीस करके और फिर उसको घी में भूना जाता है और उसमें पंचमेवा डाला जाता है। तो ये प्रसाद जो है माता देवकी के लिए चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो प्रसूति स्थिति में होती हैं, तो इसलिए उन्हें ये प्रसाद चढ़ाया जाता है। और उसके अलावा हम जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं वो माता देवकी के लिए होता है। भगवान कृष्ण तो सिर्फ बालक रूप में है, तो वो दूध या मक्खन मिश्री ही उन्हें प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। अब दोस्तों बात करूंगी मैं कि रात्रि के समय आपको क्या करना है। तो रात्रि के समय आपको 12 बजे से पहले ही, यानी संध्या पूजा के बाद ही, एक तरबूज या खीरा लेना है, उसको काट लेना है और काट के इतनी जगह बना लेना है कि भगवान लड्डू गोपाल को उसमें बैठने के लिए जगह बन सके। तो उसमें उन्हें बैठा दीजिए आराम से, वो ठंडे ठंडे फलों का रस जो है वो लेते रहें। और 12 बजे के समय आपको क्या करना है, यानी जब आप श्री कृष्ण जन्म आपको कराना है, तो देखिए मंदिरों में तो प्रायः कोई पुरुष ही भगवान श्री कृष्ण को उस फल से निकाल देते हैं, लेकिन करना किसी ये स्त्री को ये काम करना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि जब श्री कृष्ण जन्म का समय हो तो आप उन्हें उस फल से भगवान का नाम लेते हुए, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय, ओम गोविंदाय, इस तरह से मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के भजन गीत जो भी आपको आए वो चलाते रहना और श्री कृष्ण का जन्म कराने, यानी उस फल से उन्हें निकाल करके और पहले शुद्ध जल से उन्हें स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद दोस्तों आप उन्हें जो 5 द्रव्य आते हैं उससे भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराइए, यानी जिसे हम पंचामृत बोलते हैं। तो इससे भगवान को स्नान कराइए। अब स्नान कराने के बाद भगवान को अच्छी प्रकार से शुद्ध जल से फिर स्नान कराइए और उन्हें अच्छी तरह से किसी रेशमी वस्त्र से पोंछ लीजिए। और पोंछने के बाद आप जो है उन्हें वस्त्र ग्रहण कीजिए। जो नए वस्त्र आप जन्माष्टमी के लिए लाए हैं वो नए वस्त्र उन्हें ग्रहण कराइए और उनका श्रृंगार कीजिए, जो भी आपसे संभव हो। चाहे गोपी चंदन से श्रृंगार कीजिए या कोई साधारण चंदन है उससे कीजिए। जिस तरह से आप श्रृंगार कर सकते हैं भगवान का, उस तरह से श्रृंगार कीजिए। और जो भी आपको भजन गीत आ रहा है वो गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए। परिवार के और सदस्यों को भी इस पूजा में शामिल कीजिए। अब ऐसा करने के बाद आपको भगवान को भोग लगाना है। भोग लगा के 5 मिनट के लिए आपको किनारे हट जाना है। 5 मिनट के बाद आना है और भगवान को झूले में बैठाना है और झूले में बैठा के और थोड़ी देर के लिए भगवान को झुलाते रहना है। झुलाते हुए भगवान के मंत्रों का और जो गान होता है, जो सोहर होती है, वो भी गाते रहिए। दोस्तों सोहर वो होता है जो बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। तो अगर आपको आता है तो गाइए, नहीं आता है तो आप जिससे को भी आता है तो वो गाए, और नहीं आता है तो श्री कृष्ण जी के भजन और मंत्रों को उस समय अपने घर में गूंजने दें। ऐसा करने से दोस्तों बिल्कुल जो है सकारात्मक माहौल होता है और ऐसा लगता है कि भगवान लड्डू गोपाल सच में हमारे घर अवतार लिए हुए हैं। तो दोस्तों पूजा और प्रार्थना के बाद आपको क्या करना है कि भगवान को झूला जरूर झुलाना है। अब झूला झुलाने के बाद दोस्तों उनको देखिए, कुछ लोग तो आज के दिन भी उन्हें अन्न का भोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं। तो जिस प्रकार आपके घर में पहले से होता चला आया है वो कीजिए आप। वैसे नियम तो यही है कि भगवान जो है काफ़ी बालक स्वरूप में होते हैं, तो उन्हें दूध, गाय का दूध ही जरूर रखना चाहिए। और दोस्तों इस दिन तुलसी की पत्तियाँ जरूर डालना चाहिए भगवान की। इस दिन क्या हमेशा ही पड़ती है, तो आप पहले से ही ढेर सारी तुलसी की पत्ती तोड़ करके रख लीजिए और भगवान को जो है तुलसी की पत्ती भोग में जरूर डालिए। ये उन्हें काफ़ी प्रिय है, आप सभी को पता भी होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपकी पूजा संपूर्ण होती है। और दोस्तों आरती भी जरूर करनी है। मैं एक चीज़ भूल गई, आरती करने के बाद ही भगवान को झूला में बैठाना है। अब एक चीज़ और आता है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों के मन में शक होता है कि क्या हम जन्माष्टमी का व्रत जल फल ग्रहण करके रहें या फिर निर्जला ही रहें। तो दोस्तों ये अपने शारीरिक सामर्थ्य के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर आप निर्जला व्रत रह सकते हैं तो रहें, और नहीं रह पाते हैं तो आप जल फल और दूध ये सारी चीज़ें लेकर के भी व्रत रहते हैं तो आपका जन्माष्टमी व्रत पूर्ण होता है। इसमें कहीं किसी प्रकार का संशय नहीं है कि अगर आप जन्माष्टमी को जल और फल लेते हैं तो आपका व्रत
संपूर्ण नहीं होता है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूजा पाठ से पहले आपको संकल्प लेना है, तो वो चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखना है। व्रत के पहले आपको सुबह सुबह ही स्वच्छ होकर के, नहा धो करके और संकल्प ले लेना है कि आप आज के दिन क्या करने हैं। यानी श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व मनाने वाले हैं, तो भगवान कृष्ण की कृपा भी आप पे प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों हमारे शास्त्रों में भी बताया गया, फिर मैं ये बात बता रही हूँ आपको, कि बिना संकल्प के हमारे द्वारा किया गया कोई कर्म या जो जप है या जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वो संपूर्ण नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊंगी आपको कि देखिए, संतान जिनके नहीं है वह आज के दिन क्या करें जिससे उन्हें संतान अतिशीघ्र प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आपको पहले से ही एक चांदी की बांसुरी बनवा लेनी है, बहुत छोटी सी। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आप यानी जैसे ही श्री कृष्ण जी का जन्म होता है उनका श्रृंगार करके उन्हें सिंहासन पे बैठाया जाता है, तो इसके बाद आप पति पत्नी को मिल करके ये बांसुरी भगवान कृष्ण को अर्पित करना है। दोस्तों ये बांसुरी वाला जो अचूक उपाय है, ये बताया गया है कि ऐसा अगर दंपति मिल करके करते हैं तो उन्हें शीघ्र ही लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर के और संतान उनके घर भी भेज देते हैं। तो ये काम आप ज़रूर कीजिए। और जो बांसुरी है आप पहले से ही या जन्माष्टमी के दिन से छोटी सी बांसुरी बनवा करके रख लें और पति पत्नी दोनों ही लोग साथ में मंदिर जाएं और साथ में जाकर के भगवान कृष्ण जी को ये बांसुरी अर्पित करें और अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा भगवान से ज़रूर करें कि हे भगवान, आपके ही स्वरूप जैसा मेरे घर भी एक नन्हा सा गोपाल भेज दीजिए। भगवान ने चाहा तो बहुत ही शीघ्र आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो दोस्तों इस तरह से करके आप अपने घर में कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों जन्माष्टमी की पूजा बहुत जो है कि साधारण सी पूजा है। इस पूजा में आपको बस ध्यान यही देना होता है कि भगवान कृष्ण की पूजा जो है, भगवान कृष्ण की क्या दोस्तों, मैं तो कहूँगी कि समस्त देवी देवताओं की पूजा जो है हमारे भावनाओं से होती है कि हम भगवान के लिए किस भावना को स्पष्ट कर पाते हैं, किस हद तक कर पाते हैं। तो देखिए पूजा में बहुत कोई बड़ा आडंबर नहीं होता है। हम जितनी भी पूजा करें, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की पूजा करें तो हमारी पूजा जो है वह संपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों यही सारी कुछ जो विशेष विधियां थी, विशेष जानकारियां थी, वो मैं आप तक पहुंचाई हूं। और दोस्तों उम्मीद करती हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलती हूं इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।